सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में एमओयू साइन किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पशुपालन विभाग और आईटीबीपी के बीच एमओयू होगा। आईटीबीपी पशुपालन विभाग के माध्यम से करार करेगा। पशुपालकों से बकरी, भेड़, मुर्गा और मछली की खरीद होगी। आईटीबीपी के करार से उत्तराखंड के पशुपालकों को फायदा पहुंचेगा। कुछ दिन पहले कैबिनेट में ये फैसला लिया गया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में आज एक एमओयू साइन होगा पशुपालन विभाग और आईटीबीपी के बीच में, जिसके तहत पशुपालकों से बकरी, भेड़, मुर्गा और मछली की खरीद की जाएगी। और आईटीबीपी के इस करार से उत्तराखंड के पशुपालकों को काफी फायदा होगा। वहीं आपको बता दें, कुछ ही दिन पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें यह फैसला लिया गया था। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, कैबिनेट बैठक में एक फैसला हुआ जिसके तहत अब पशुपालन विभाग और आईटीबीपी के बीच में करार होने जा रहा है, एमओयू साइन होगा। क्या कुछ जानकारी इसे लेकर आपके पास? जी दिव्या, धामी कैबिनेट जो हुई थी अभी पूर्व में, उसमें ये फैसला लिया गया था कि आईटीबीपी के साथ पशुपालन विभाग के एक एमओयू करार करेगा, जिसमें कि आईटीबीपी को जो चिकन, मटन और मछली की सप्लाई जो है वो सीमांतर जो जिले हैं, जिसमें कि चंपावत और पिथौरागढ़, इस तरीके से 3 जिलों से जो है मटन, चिकन और मछली की सप्लाई होगी, जिससे कि जो सीमांतवर्ती जिले हैं वहाँ पर जो लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनके आर्थिकी में भी सुधार होगा और उन्हें इससे रोजगार भी मिलेगा। तो ऐसे में अभी माना जा रहा है कि जिस तरीके से आईटीबीपी को मटन, चिकन और मछली की सप्लाई की जाएगी, उससे करीब 200 करोड़ का मुनाफा होगा और जो सीमांतवर्ती स्थानीय निवासी हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। तो वहीं सचिव के द्वारा, जो पशुपालन सचिव है, उनके द्वारा ये बताया गया था कि आईटीबीपी की जो बटालियन है उससे जो मटन, चिकन उसे भेजा जाएगा, उससे जो पेमेंट आएगी वो करीब 1.5 से 2 महीने में आएगी। तो ऐसे में सरकार की तरफ से पशुपालन विभाग को 5 करोड़ रुपए भी दिए गए, जिसमें से कि जो लोग मतलब मटन, चिकन की सप्लाई आईटीबीपी को करेंगे तो उससे उन्हें जो है 2 दिन के अंदर ही पेमेंट मिल सके, ताकि उन्हें कोई दिक्कत परेशानियों का सामना इस तरीके से ना करना पड़े। ऐसे में अभी अगर इस में अभी 3 जिले जोड़े गए हैं, लेकिन अगर आने वाले समय में इसको लेकर अगर खपत की कमी पड़ती है और अगर ये 3 जिले पूर्ण रूप से खपत नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद अन्य जिलों को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। लेकिन फिलहाल इसमें 3 जिले जोड़े गए हैं, जिसमें कि वो 3 जिले जो है मटन, मछली, चिकन जो है आईटीबीपी को सप्लाई करेंगे और इससे कहीं ना कहीं जो है प्रदेश की आर्थिकी में भी सुधार होगा। जो सीमांतवर्ती क्षेत्र के लोग हैं उनके भी रोजगार और उनके आर्थिकी में भी इससे काफ़ी फायदा जो है वो मिलेगा। अच्छा अरुण, क्या ये जो बिक्री होगी वो डायरेक्ट जो है पशुपालकों से आईटीबीपी को होगी, या बीच में माध्यम पशुपालन विभाग रहेगा ताकि यहाँ पर कोई अनियमितता ना बरती जाए? और मॉनिटरिंग कौन करेगा इन सब चीज़ों की? जी दिव्या, देखिए बिल्कुल जो स्थानीय निवासी हैं वो सप्लाई करेंगे। पशुपालन विभाग की देखरेख में ही पूरी जो है सप्लाई होगी और समय समय पर इस तरीके से जो है उसकी व्यवस्थाओं को भी देखा जाएगा और क्या कुछ उसमें क्या गलत चीज़ें नहीं पाई जा रही हैं उसकी लेकर भी पशुपालन विभाग उसकी निगरानी भी लगातार करेगा और ऐसे में स्थानीय निवासी जो है अपना सप्लाई जो है कर सकेंगे। तो ऐसे में एक ये माना जा रहा है कि सीमांतवर्ती जिलों में जो लोग रह रहे हैं उन्हें आर्थिकी से जोड़ने के लिए, उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए इस तरीके का कदम जो है वो सरकार की तरफ से उठाया गया है। अच्छा, कितने पशुपालक यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं जो इस बिक्री में हिस्सेदार होंगे? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कई बार ऐसा होता है, अनियमितताएं बीच में बिचौलियों के माध्यम से होती हैं। ऐसे में आईटीबीपी अगर ये करार साइन करता है तो ऐसे में किस तरीके से फुल प्रूफ ये पूरी तैयारी रहेगी? जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, इसमें जो पशुपालक हैं कई बड़ी संख्या में इसमें जोड़े गए हैं और ऐसे में आईटीबीपी के साथ जो है उनका करार है और बिचौलिए जो बीच में है इस तरीके की बातें इसमें नहीं होगी, क्योंकि पशुपालन विभाग की तरफ से इन सब बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाना है कि आने से कोई भी अनियमितता इस तरीके से ना बरती जाए और सीधे जो है आईटीबीपी को माल सप्लाई किया जाए और सीधे तौर पर किसानों को इसका लाभ मिले। जो पशुपालन वहाँ पर करते हैं, जो पशुओं को पालते हैं, उन्हें इसका लाभ सीधे तौर पर मिले। तो ऐसे में इसको लेकर एमओयू करार भी हो रहा है और एमओयू में क्या कुछ चीज़ें रखी जाती है, क्या कुछ शर्तें रखी जाती है, क्या कुछ नियम रखे जाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। धनतेरस से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां पर खूब धन वर्षा हुई है। इस धनतेरस पर व्यवसाय अच्छा हुआ है। राजधानी में
धनतेरस पर खूब बिक्री हुई है और खरीदारों से चहका ज्वेलरी और बर्तन का बाजार। यहां पर काफी मुनाफा उन्हें हुआ है। लगभग 250 करोड़ तक का व्यापार यहां पर हुआ है, ये आकलन किया गया है। मिठाई और वाहन के साथ हुई इलेक्ट्रॉनिक सामान की खूब बिक्री। तो धनतेरस इस बार व्यवसाय के लिए खूब अच्छा रहा है। खरीदारी के लिए पलटन मार्केट जो है वो गुलजार रहा। 1.5 गुना कारोबारियों का जो है कारोबार बढ़ा है। तो ये बात आपको बता दें कि धनतेरस था कल और धनतेरस में देर रात तक यहाँ पर खरीदार जो है वो खरीदारी करने के लिए पहुंचे और इस बार अच्छा यहाँ पर व्यवसाय हुआ है, खूब धन वर्षा हुआ है और खरीदारों के जो सबसे चहीते आइटम थे वो ज्वेलरी रही है और झाड़ू की भी खूब बिक्री हुई है, क्योंकि दीपावली में झाड़ू की पूजा भी की जाती है। मां लक्ष्मी का प्रतीक वो माना जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि पलटन बाजार में दिन भर खूब भीड़ जो है वो उमड़ी रही। 1.5 गुना कारोबारियों का कारोबार बढ़ा है। बढ़ते आगे, बीजेपी मुख्यालय देहरादून में दीपावली पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान पार्टी मुख्यालय में दीपावली की विशेष पूजा अर्चना हुई। वहीं पूजा अर्चना के बाद मिष्ठान वितरण कर एक दूसरे को दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं दी गई। साथ ही आतिशबाजी कर यहां पर दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर सीएम धामी ने सभी लोगों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक बधाई देते हुए सभी के जीवन कल्याण की कामना की। मैं धनतेरस के अवसर पर सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज बहुत शुभ दिन है और सही जगह आज पूजन हो रहा है। सब जगह माँ लक्ष्मी की आराधना हो रही है और साथ में आज भगवान धन्वंतरी का जन्म दिवस है। भगवान धन्वंतरी की हम सब पर कृपा हो, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हर प्रकार से निरोगी काया हो, क्योंकि यहाँ धनतेरस पर हम माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। धन की संचय की और धन की समृद्धि की कामना करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली और राज्य स्थापना दिवस को देखते हुए राज्य के बॉर्डरों पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दीपावली पर्व पर आवागमन में लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और यातायात के लिए भी विशेष प्रबंध होने चाहिए। आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरने ने बताया कि सीएम के निर्देश के बाद उत्तराखंड पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पर कड़ा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बाजारों समेत सड़कों में भीड़ नियंत्रण, यातायात और कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। बाजार में भी जो है पुलिस पूरी तरह अलर्ट रहे। महिलाएं जो खरीदारी को आती है तो साधे में भी पुलिस जो है घूमती रहे। इसके अलावा जो है खासकर ज्वेलरी शॉप्स है, इस तरह जो फाइनेंशियल्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पुलिस दिखाई दे। तो जो है इसमें हमने पुलिस ने पूरी तरह हमारा प्लान जो है वो लागू हो चुका है। और आप देखेंगे कि जो इवन जो ट्रैफिक में भी आप देखेंगे कि हालांकि ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन ट्रैफिक की मैन पावर भी हमने कुछ बढ़ा दिया है। कुछ प्लानिंग भी इस तरह से किया है, कुछ डाइवर्जन्स वगैरह दिए हैं। टूरिस्ट भी आते हैं इस दौरान, तो ट्रैफिक के लिए भी पुलिस जो है पूरी तरह जो है वो अलर्ट है। प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में उत्तराखंड राज्य महिला नीति 2024 को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर समीक्षा की। बैठक में संबंधित अधिकारियों द्वारा उत्तराखंड राज्य महिला नीति 2024 के तैयार प्रारूप का अंतिम प्रस्तुतिकरण जो है यहाँ पर किया गया है और विभागीय मंत्री के समक्ष पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ये पुरुष जो है माफ कीजिए प्रारूप महिला एवं सशक्तिकरण विभाग, राज्य महिला आयोग एवं नियोजन विभाग द्वारा आपसी समन्वय से तैयार किया जा रहा है। ये प्रारूप आगामी कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा।
महिला नीति का ध्येय पूरा यही है कि उत्तराखंड का पुरुष और उत्तराखंड की महिला दोनों बराबर सहभागिता निभाएं उत्तराखंड की बढ़ोतरी के लिए, उत्तराखंड की प्रगति के लिए। इसमें महिलाओं को जो अतिरिक्त हम सबको, चाहे उनके अधिकार के रूप में कह लीजिए या अतिरिक्त वेटेज के रूप में कह लीजिए, जो हमको दिया जाना चाहिए, वो सारी भावना महिला नीति के तहत जो है वो निकल कर आती है। महिलाएं चाहे वो वार्ड मेंबर के रूप में जनप्रतिनिधि हो, महिला चाहे वो लोकसभा के रूप में जनप्रतिनिधि हो, महिला चाहे विधानसभा के रूप में हो, पंचायतों के रूप में हो, तो महिलाएं किस प्रकार से निर्णायक हो सकती है और अधिक से अधिक इनकी सहभागिता हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो उनको किस प्रकार से हम लोग और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ये नीति उसमें बहुत कुछ। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता नवीन जोशी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने बताया कि बीजेपी केदारनाथ उपचुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन कर अनर्गल बयानबाजी कर रही है, जिसकी शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग को देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। केदारनाथ विधानसभा के संदर्भ में आज हम चुनाव आयोग का उनके पास हमारा एक डेलीगेशन जा रहा है। जिस प्रकार से केदारनाथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का खुलकर दुरुपयोग कर रही है और आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रही है, वो पूरा प्रदेश और देश की जनता देख रही है। तो इसी के संदर्भ में आज हमारा डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिल रहा है और उनकी शिकायत करेंगे। हम आशा करते हैं कि चुनाव आयोग इसमें संज्ञान लेगा। मनोज रावत को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि केदारनाथ की जनता बीजेपी सरकार के कुशासन से पूरी तरह से त्रस्त है, जिसे लेकर जनता में भारी नाराजगी भी है। उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में जनता कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस भारी मतों से विजयी होगी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी की सारी जमीनी तैयारियां पहले से ही थी और अब जैसे ही प्रत्याशी की घोषणा हुई है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह निश्चित तौर पर दिन दुगनी और रात चारगुनी गति से बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में कहीं नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारा है और निश्चित तौर पर जनता का जो आक्रोश सरकार के प्रति है, उसका भी लाभ कांग्रेस के प्रत्याशी को मिलेगा। जो आप देखिए वहाँ पर विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं है। केदारनाथ धाम में जिस तरीके से अनियमितताएं हुई है, हकूकदारियों के साथ सरकार का बर्ताव रहा है, चारधाम यात्रा जिस तरीके से प्रभावित हुई और स्थानीय लोगों का रोजगार ठप है। भगवानपुर के बुग्गावाला गांव में जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने जनता दरबार लगाकर क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही संबंधित अधिकारियों को मौके पर बुलाकर समस्याओं का समाधान करवाया और कुछ समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान डीएम कमेंद्र सिंह ने बताया कि लिखित में कुल 25 शिकायतें मिली, जबकि मौखिक तौर पर भी कई समस्याएं सामने आई हैं, जिनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने चेक कर लिया हरिद्वार से। और इस गांव में 25 तो लिखित शिकायतें आई हैं और बाकी मौखिक बहुत सी समस्याएं लोगों ने अपनी बताई हैं। उसमें विशेष रूप से ज़मीन का है, पैमाइश का है, चक रोडों का है और उसके अलावा कुछ हैंडपंप की बात बताई इन लोगों ने, कुछ जल जीवन मिशन की समस्याएं हैं, कुछ पाइप नहीं पड़े हुए हैं, बिजली के कुछ पोल की बात बताई इन लोगों ने जो है। तो इस प्रकार से कुछ समस्याएं आई हैं इन लोगों की, कुछ पेंशन की भी समस्याएं थी। तो उन सभी समस्याओं को एक एक करके सुना गया है और उसके निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। इन सभी लोगों की जो समस्याएं हैं उनका सम्यक निस्तारण नियमानुसार किया जाएगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अल्मोड़ा से कांग्रेस के विधायक और केदारनाथ उपचुनाव के प्रभारी मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी हताश और निराश नजर आ रही है। बीजेपी के पाले से ये चुनाव खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। केदारनाथ की जनता कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत के पक्ष में मतदान करेगी और कांग्रेस की जीत दर्ज होगी। देखिए, जो केदारनाथ का बाई इलेक्शन है, उपचुनाव है, उसमें
निश्चित रूप से कांग्रेस जीतने के बिल्कुल उस पर खड़ी हुई है और कांग्रेस के अंदर पूरा हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी में एक हताशा है, निराशा है और कल की उनकी सभा को देख के लग रहा था कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार वहां पर मान ली थी। दीपावली पर्व को लेकर लोहाघाट में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने बताया कि दीपावली पर्व को सुरक्षित और सकुशल संपन्न करने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पटाखा व्यापारी को कड़े नियमों के तहत लाइसेंस दिए गए हैं। साथ ही नगर के जवाहर पार्क में आतिशबाजी की दुकानें भी लगाई गई हैं। किसी भी आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड को तैनात किया गया है। एसडीएम ने बताया कि दीपावली में बनने वाली मिठाइयों में मिलावटखोरी को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। दिवाली को लेकर जो कि फुटकर विक्रेता है उनके द्वारा प्रपत्र 4 में लाइसेंस की डिमांड की जाती है। उनको प्रपत्र 24 में लाइसेंस इशू किए जाते हैं, जिसमें ये शर्तें रहती हैं कि 50 मीटर की दूरी पर दुकानें होंगी और वो अपने पास में पानी की बाल्टियां, रेते की बाल्टियां और संभव हो तो फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर अपने पास में उपलब्ध रखेंगे। किसी भी प्रकार का जो हमारा पटाखा है उसको वहां पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाती है और वहां पर जल संस्थान की हमारे टैंकर उपलब्ध रहेंगे। साथ ही फायर टेंडर भी हमारे उपलब्ध रहेंगे। पुलिस 24/7 की ड्यूटी पर वहां पर तैनात रहेगी और शहर में भी ट्रैफिक व्यवस्था पर ध्यान देगी। उत्तराखंड में चारों धामों को कनेक्ट करने के लिए हजारों करोड़ की लागत से ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका काम अब तक जारी है। और इन सब के बीच उत्तरकाशी में कुछ लोग हॉट मिक्स प्लांट का विरोध कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग कंपनी के साथ खड़े हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तरकाशी के धनारी क्षेत्र में लग रहे हॉट मिक्स प्लांट के समर्थन में इलाके के लोग खड़े हो गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही प्लांट शुरू हो जाएगा और सड़क निर्माण कार्य में तेजी आएगी। हमारे ग्राम सभा नजदीक की प्रधान हूँ और हमें यहाँ से कोई आपत्ति नहीं है और हमें यही विकास चाहिए, हमारे बच्चों को यहाँ रोजगार मिल जाए, कोई आपत्ति नहीं है। सारे ग्राम सभा की ओर से मैं बोल रही हूँ कि कोई आपत्ति नहीं है किसी को, हम इसके साथ सब हैं। हमें रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमें कहीं बाहर न जाने पड़ेगा, यहीं पे नजदीक है, कोई आपत्ति नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं है, सब हमारे साथ हैं, सब गौरव के साथ है, हम सब गौरव के साथ है। हमारा अपना ही है, गौरव का नहीं है, हमारा अपना है, खुद का अपना है, बस कोई उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जिन्होंने दे रखा है तो उनको आपत्ति नहीं है, तो इन लोगों को आपत्ति क्यों है जो लगाना चाह रहे हैं? मतलब हमारे क्षेत्र में ये विकास हो रहा है, विकास बढ़ रहा है, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार से हम समस्त काश्तकार, हमारी यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है और हम चाह रहे हैं कि हमारा प्लान रुके, हमारे युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिले, रोजगार बढ़े और हम सारे काश्तकार, जितने हम काश्तकार हैं यहाँ के कैडी घाट के, तो हम सब गौरव के साथ हैं और हमारा अपना हम गौरव के अपना ही क्षेत्र है। बाहर लोग जो यहाँ पे विवाद कर रहे हैं ना यहाँ के कोई काश्तकार हैं, ना उनका यहाँ कोई हक है ना हकूक है, ये फालतू जो है इसमें वो कर रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि हम गौरव को भी धन्यवाद देते हैं कि जो हमारे युवाओं के लिए यहाँ पे। उत्तरकाशी के धनारी क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि यह प्लांट भारत तिब्बत सीमा तक होने वाले सड़क के चौड़ीकरण के लिए लगाया जा रहा है, जिससे देश की सीमा तक मजबूत रोड नेटवर्क के साथ यहाँ के स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो जो यहाँ का काश्तकार नहीं है, जो इस ग्राम पंचायत के अंदर नहीं है, जो बाहर हैं वो यहाँ पे विवाद कर रहे हैं, उनका विवाद गलत है, निराधार है, क्योंकि सारी जनता ये चाहती है कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में विकास की चौमुखी विकास हो, नदी बहे, चौमुखी विकास हो। और जो गौरव नौटियाल यहाँ पर जो करने जा रहे हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं अपने हार्दिक दिल से उसको बधाई देता हूँ कि हमारे भाइयों के लिए, हमारे युवाओं के लिए यहाँ पर रोजगार उन्होंने स्थापित किया है
सारी जनता उनके साथ है। ग्राम पंचायत पुजारगांव, दरमाली, गवाना, डांडा, मांजप, अस्थल, रनाड़ी, हिटाणु, भालसी, नालागर, उदालका तक सारी जनता उनके साथ है। ये जो खोलनामे तोक में प्लांट गौरव भाई ने लगाया है, उसने एक क्षेत्र में पलायन को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी पहल की है, जिसके लिए कि हम समस्त ग्रामवासी, ग्राम पुजारगांव, दरमाली और अपना डांडा, मांजप, हिटाणु, भालसी, अस्थल, रनाड़ी कि इन्होंने हमारे बीच में एक ऐसी पहल की है कि जो एक हमारे आने वाले युवाओं के लिए एक वरदान है। और निरंतर इस प्लांट को लगने से रोजगार मिलेगा। जो बाहरी मशीनरी, बाहरी जो ठेकेदार यहाँ पर आते हैं वो अपने क्षेत्र में रोजगार कर पाएंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमने मनेरी भाली जैसी परियोजना देखी। ये काश्तकार भूमि जो है अस्थल, रनाड़ी, पुजारगांव, डांडा, मांजप वालों की है और उससे सारा हमारा जो नुकसान